नमस्कार। मेरे सभी दर्शकों को 78वें स्वतंत्रता दिन की शुभकामनाएं। आज मैं अभी तक नरेंद्र मोदी पंतप्रधान इनका आज 11वां ये रेड फोर्ट से लाल किले से किया हुआ भाषण सुन रहा था और उसी के ऊपर आज पहला वीडियो अपलोड कर रहा हूं। एक तो ये आज का पहला भाषण होगा जिन्होंने एक भी बार उन्होंने नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के पंतप्रधान इनका नाम लेकर उनको क्रिटिसाइज नहीं किया। ये एक मेरे लिए सुखद धक्का था। ठीक है, अच्छी बात है। दूसरी बात, उन्होंने जिक्र किया कि देयर शुड बी कॉमन सिविल कोड, और मैं होल हार्टेडली कॉमन सिविल कोड होना चाहिए इसका पक्षधर हूँ। कॉमन सिविल कोड का इस्तेमाल करके देश की पॉपुलेशन कंट्रोल करने में इसका उपयोग करना चाहिए, न कि केवल किसी कम्युनिटी को टारगेट करने के लिए इसका इस्तेमाल होना चाहिए। क्योंकि मैं भी जानता हूँ बहुपत्नीत्व किसी माइनॉरिटी रिलीजन में ज़्यादा है कि मेजॉरिटी में ज़्यादा है, इसके आंकड़े हमको गूगल पे मिल सकते हैं। और जो बहुत स्ट्राइकिंग है, इसके लिए इसका इस्तेमाल पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए होना चाहिए, जिसको मेरा पूरा सपोर्ट है। मैं तो चाहता हूँ कॉमन सिविल कोड आ जाए। वन कंट्री वन नेशन ये जो बोला गया है 1952 में हुआ था, आज फिर से हो नहीं सकता। देश में 28 राज्य है, केंद्र सरकार है। 29 में से कोई एक राज्य अगर डिफेक्शन की वजह से या किसी और कारण की वजह से वो वहाँ अगर इलेक्शन हो जाए, कि उनकी वजह से क्या पूरे देश में हो जाए, भारत जैसे बड़े देश में ये हो नहीं सकता। यानी ये तो कुछ ऐसी बातें हैं जो बीजेपी बोलती रहती है, लेकिन वो होता नहीं है। लेकिन राम मंदिर और आर्टिकल 370 के बाद अगर ये तीसरा उनका कॉमन सिविल कोड का मुद्दा है, तो आज उन्होंने उसकी शुरुआत की है। होना चाहिए, मैं फिर से बोल रहा हूँ, कॉमन सिविल कोड आना चाहिए। बैंकिंग और मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में देश ने प्रगति की है, ऐसा प्राइम मिनिस्टर ने कहा है। लेकिन किन की वजह से? आज अगर बैंकिंग सेक्टर में देश ने प्रगति की है तो वो प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव और डॉक्टर मनमोहन सिंह इनके 15 सालों में जो प्रगति की है, इसके लिए आज हम बैंकिंग सेक्टर में आगे बढ़ रहे हैं। और जब नरसिम्हा राव डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ भारत की इकोनॉमी को ठीक करने का प्रयास 1992 में कर रहे थे, तब नरेंद्र मोदी, जो उस वक्त गुजरात के एक छोटे नेता थे, वहां से अपने कार्यसेवकों को लेकर जा रहे थे अयोध्या, और बाद में वहां बाबरी गिराई गई। और बाद में क्या हुआ पता है सबको। तो मंदिर वहीं बनाएंगे उस वक्त बोलने वाले, अगर आज देश बैंकिंग सेक्टर में आगे है तो सिर्फ वो नरसिम्हा राव और डॉक्टर मनमोहन सिंह की वजह से। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बोला गया, मुझे याद है 1985 में राजीव गांधी जब प्राइम मिनिस्टर बने थे, तब उन्होंने एक घोषणा की थी, चलो 21वीं सदी की ओर। अब उस वक्त उन्होंने सैम पिट्रोडा और डॉक्टर विजय भाटकर ऐसे टेक्नोक्रेट्स को हाथ में लेके उन्होंने जो टेक्नोलॉजी में रिवॉल्यूशन लाया, आज उसकी वजह से मैं घर पे बैठे हुए आपसे यूट्यूब पे बात कर रहा हूं। और उस वक्त बीजेपी के नेता प्लानिंग कर रहे थे कि हम मंदिर का मुद्दा उठाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। यानी ये जो टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन जो लेट 80s में शुरू हुआ, वो भी कांग्रेस की वजह से हुआ। अगर ये दोनों का श्रेय, बैंकिंग और मोबाइल का श्रेय, नरेंद्र मोदी खुद को आज प्राइम मिनिस्टर करके वो ले रहे हैं, लेकिन उनकी शुरुआत कहाँ से हुई ये भी हमको भूलना नहीं चाहिए। उन्होंने इसका भी जिक्र किया है कि हम मेडिकल में आज जो 1 लाख सीट्स है, हम एवरी ईयर मेडिकल स्टूडेंट्स को एडमिशन देते हैं, आने वाले 5 साल में हम 75,000 यानी करीब करीब डबल कर देंगे। अच्छी बात है, लेकिन कैसा कर देंगे, पैसा कहाँ से आएगा, इसका अगर जिक्र होता तो अच्छा लगता था। यानी ओवरऑल नेहरू जी का नाम लेके उनको क्रिटिसाइज नहीं किया हुआ एक भाषण। कॉमन सिविल कोड को मेरा पूरा सपोर्ट रहेगा, लेकिन किसी कम्युनिटी को टारगेट करने के लिए होना नहीं चाहिए। ये बात सही है कि वन नेशन वन इलेक्शन हो नहीं सकता। बैंकिंग और मोबाइल में जो देश आगे चल रहा है,
वो कांग्रेस के ज़माने में लिए हुए निर्णयों की वजह से मेडिकल के बारे में, मेडिकल की सीट्स डबल करने के बारे में उन्होंने कुछ डिटेल्स नहीं बताए। ठीक है, एक प्रकार से एक्सपेक्टेड लाइन पे आज का उनका 11वां स्पीच था। धन्यवाद। आप मेरा वीडियो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।